यस सर। चलो फिर आप देखो डाटाबेस पे काम कैसे करना है। ठीक है, सिंपल स्टार्ट में जाना, ऑल प्रोग्राम टाइप एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो 14, 15, 16, 19, 22 जो भी वर्जन आपने कर रखा है। ठीक है, क्लिक करना। ठीक है, सबसे पहले आपको चूज करना है यहाँ पे डाटाबेस इंजन जो बाय डिफॉल्ट लिख के आएगा। ठीक है, उसके बाद सर्वर का नाम ये है माई कंप्यूटर का नाम। अगर यहाँ पे लिख के नहीं आता है, ड्रॉप डाउन लिस्ट पे क्लिक करना, ऑन करने के लिए ब्राउज डाटाबेस इंजन में जाना और चूज दिस नेम और देन ओके। क्लियर यहाँ तक? अगर एसक्यूएल सर्वर को इंस्टॉल करते वक्त आईडी पासवर्ड डाल रखा है आप लोगों ने तो चूज एसक्यूएल ऑथेंटिकेशन मोड। अगर आईडी पासवर्ड नहीं डाल रखा तो चूज विंडो ऑथेंटिकेशन मोड। क्लियर यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर ऑनलाइन में सबको? उसके बाद यस कनेक्ट। सर। अगर ये कनेक्ट हो गया तो इसका मतलब हमारे पास डीबी काम कर रहा है। यहाँ तक क्लियर है? अब इसके ऊपर काम करने के लिए इसका एडिटर ओपन करने के लिए कंट्रोल एन, जैसे कंट्रोल एन प्रेस करोगे एडिटर ओपन हो जाएगा इसका, जहाँ पे कमांड टाइप होंगी सारी की सारी। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? कुछ पूछना है किसी को कि कैसे एसक्यूएल सर्वर ऑन करना है आपको? सिंपल स्टार्ट ऑल प्रोग्राम में डाल दो एसक्यूएल सर्वर, आपके पास आ जाएगा। दिस बाय डिफॉल्ट नेम लिख के आ जाएगा, नहीं आए तो चूज कर लेना और कनेक्ट और यहाँ पे कंट्रोल एन। क्लियर या कुछ पूछना है यहाँ तक? क्लियर है? चलिए आगे। अब सिंपल ये हेलो क्या है मेरे पास सर। डाटाबेस। हाँ बोलो। सर मेरे पास 2019 है तो काम करेगा सर? हाँ हाँ, 19, 20 कोई भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके सर। सब में सेम प्रोसीजर है, कोई नया कुछ ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अब डाटाबेस क्या है? डाटाबेस सिंपली क्या है? स्टोरेज। जैसे आपके वेरिएबल थे, अब वही काम ये कर रहा है, बस वो टेम्पररी से ये परमानेंट। ठीक है, इसको अपनी रिक्वायरमेंट के बेस पर जब चाहे तब आप डाटा को रिट्रीव और कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। क्लियर यहाँ तक? अब देखो सिंपल, अब डाटाबेस में काम करना है तो डाटाबेस में काम करने के लिए कुछ बेसिक कमांड्स हमारे पास अवेलेबल है। डीडीएल डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ठीक है, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है क्रिएट ओनली स्ट्रक्चर। ये क्या करेगा? सिर्फ स्ट्रक्चर बना के देगा बस। क्लियर? जैसे आपने क्लास बनाई, विशेष आपने क्लास में फंक्शन बना के छोड़ दिए, खत्म। क्लियर यहां तक? उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट मिलेगी हमें डीएमएल डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ठीक है, अगर स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है तो ये क्या कंटेन करेगा? रिकॉर्ड। क्लियर? एम्प्लॉय आईडी 101, एम्प्लॉय आईडी 102। क्लियर यहां तक? यानी कि पहले क्या काम होगा हमारा? डीडीएल का स्ट्रक्चर बनता है, देन रिकॉर्ड फिल। क्लियर? यानी कि क्लास पहले बनेगी, क्लास बनने के बाद फंक्शन बनाओगे, फंक्शन के अंदर जो भी ऑपरेशन या जो भी काम कर रहे हो वो किसका काम है? डीएमएल का। क्लियर यहां तक? उसके बाद डीक्यूएल डाटा क्वेरी लैंग्वेज, यानी कि इसका काम है सिर्फ व्यू करना। टेबल को देखना चाहते हो रन करके कि कितना इसमें रिकॉर्ड आए हैं डाटा का, आपने गूगल पे गए हेलो लिखा, हेलो के बेस पे कितना डाटा से फिल्टर हो रहा है डाटा, वो कौन करेगा? व्यू। यानी पहले स्ट्रक्चर बनेगा, रिकॉर्ड फिल होंगे, फिर डीक्यूएल स्टेटमेंट चलेगी। क्लियर? एक दूसरे पर डिपेंड है। ऐसा नहीं कि आप पहले डीक्यूएल चला दो फिर डीडीएल चलाओ, ऐसे नहीं है। चला दोगे स्टेटमेंट बट वहां पे क्या आ जाएगा? नो रिजल्ट फाउंड। क्लियर? उसके बाद डीसीएल डाटा कंट्रोल लैंग्वेज, परमिशन देना होता है। क्लियर? जब आप हमारे सर्वर की आईपी एड्रेस पे काम करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल दिस, यहाँ पे आ गया यूजर नेम और पासवर्ड,
ठीक है, कंपनी में काम करेंगे क्रेडेंशियल बेस पे, किसको परमिशन देनी है, किसको परमिशन हटानी है। देखिए ग्रांट और रिवोक का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा। क्लियर यहाँ तक क्लियर है। चलें आगे। आप देखो, मैं कुछ बेसिक कमांड लिख रहा हूँ, सबसे ज्यादा चलती हैं, बाकी कमांड इनके अंदर बहुत सारी मिलेंगी हमें। ठीक है, जैसे डीडीएल की बात करें, डाटा डेफिनेशन में क्या होगा, क्रिएट। कहीं पे क्या होता है, क्रिएट अकाउंट। लाइसेंस के लिए फॉर्म नंबर 16 फिल कर दो, तो वो क्या है, क्रिएट। क्लियर। रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर दो, क्रिएट। क्लियर, जो सिर्फ वन टाइम फिल होगा। क्लियर यहाँ तक, तो वो है क्रिएट स्टेटमेंट। अब डाटाबेस के अंदर वो डाटाबेस भी हो सकता है, टेबल भी हो सकता है, कुछ भी हो। क्लियर। क्रिएट करने के बाद ऑल्टर का मतलब उस फॉर्म में कोई मॉडिफिकेशन करने हैं, वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूं। देखो गूगल पे चलते हैं एक बार, मुझे एक जीमेल का नया अकाउंट क्रिएट करना है। क्लियर। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, एंटर योर नेम दिख रहा है यहाँ पे, ईमेल और फोन नंबर। इस स्ट्रक्चर में अगर कोई चेंज करने हैं, ईमेल की जगह आपको फुल ईमेल एड्रेस लिखना है, तो वो कौन करेगा, ऑल्टर स्टेटमेंट। और जब यहाँ कोई लिखोगे तो ये क्या किसमें आती है, वैल्यू में, और वैल्यू किसमें कॉल होती है, डीएमएल में। क्लियर। अभी बात हो रही है सिर्फ स्ट्रक्चर की। क्लियर। इसमें कोई चेंज करना हो, इनमें कोई चेंज करना हो तो क्या चलेगा, ऑल्टर स्टेटमेंट। क्लियर है तक। ऑल्टर स्टेटमेंट कॉलम को ऐड भी करेगा, डिलीट भी करेगा। क्लियर, कुछ भी हो, ऑल्टर स्ट्रक्चर के ऊपर कॉल करना है तो ऑल्टर। ड्रॉप, स्ट्रक्चर को रिमूव करना चाहते हो, कॉलम को रिमूव करना चाहते हो तो यूज ड्रॉप स्टेटमेंट। यानी कि डीडीएल पे कोई भी स्टेटमेंट कॉल करोगे तो होल स्ट्रक्चर पे काम करेगी, कि सोचो पर्टिकुलर एक रिकॉर्ड के लिए काम करे, नहीं, होल के लिए। क्लियर। हेल्प निकालनी हो आपको उसकी। क्लियर यहाँ तक, एक्सेट्रा बहुत सारी स्टेटमेंट हमें इसमें मिलेगी। इतना क्लियर है यहाँ तक। अब फॉर एग्जाम्पल समझो कि हमारा स्टूडेंट का टेबल बन गया। भाई डाटाबेस किसमें होता है, रो और कॉलम में। क्लियर। हमारा टेबल बन के रेडी हो गया। अब बनने के बाद अब आपको क्या करना है, अपना फॉर्म आपने टाइप करा, फिल करके सबमिट करना है, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। नीचे भी आपको ऑफलाइन एक फॉर्म मिला होगा, उसमें नाम एड्रेस सब आपने भरा होगा, स्ट्रक्चर उनका पहले से बना हुआ था। तो यानी कि जब आप फिलिंग करोगे तो किस पे करोगे, डीएमएल पे। क्लियर। जैसे ही मैंने यहाँ पे अपना नेम या फोन नंबर डाला, नेक्स्ट पे क्लिक करा, तो कौन सा एक्शन कॉल हुआ, इंसर्ट। डीएमएल में क्या कॉल होगा, इंसर्ट। रजिस्ट्रेशन होने जा रहा है। अब रजिस्ट्रेशन करने के लिए मुझे क्या चाहिए, हमारे पास डीडीएल। क्लियर। इंसर्ट हो गया। आपको अपनी प्रोफाइल में जाते हो, जीमेल में लॉगिन करते हो, लॉगिन करने के बाद क्या है, मॉडिफाई करते हो, नेम मोबाइल नंबर, तो वो क्या होता है, अपडेट। किसी यूजर को आप डिलीट करना चाहते हो, हमारे पास यहाँ क्या मिलेगा, डिलीट। इतना क्लियर है यहाँ तक। यहाँ तक क्लियर है या कुछ पूछना है, क्या चीज, पहले डीडीएल बनेगा ना, तो स्ट्रक्चर ही काम कैसे करोगे। हेलो। हेलो। हेलो।
हाँ बोलो क्या बोल रहे थे? हेलो क्या कर लोगे बताओ सोचो। है हेलो डिलीट का मतलब है अपनी शर्ट में से एक बटन को हटाना, और ड्रॉप का मतलब है पूरी शर्ट को फाड़ देना। समझ गए? और शर्ट पहन रखी है, इसमें कोई मॉडिफिकेशन करने हैं, कलर वलर या कुछ कढ़ाई करनी है आपको तो अपडेट। क्लियर? जो पहले से बनी हुई है, कोई जेब के ऊपर कोई नया आइकन लगाना है या बटन चेंज करना है, इंसर्ट। ड्रॉप का मतलब क्या है? डिस्ट्रॉय कर देना। हाँ हाँ बताइए नहीं कुछ। क्लियर? हाँ बोलो ऑनलाइन में बोलो। हेलो तो बोलो। क्लियर सर, जाता है? आवाज हमारी आ रही है? अरे आप बोलोगे तभी तो कुछ, सबको आ रही है आपकी बात, बोलो तो सही कुछ। सर, अल्टर और ड्रॉप में थोड़ा कंफ्यूजन है सर। है ऑल्टर का मतलब होता है मॉडिफाई करना, ड्रॉप का मतलब होता है डिलीट कर देना। ठीक है? परमानेंट। अच्छा, ठीक है सर। ठीक है? ठीक। एक्सेट्रा हमारे पास रिकॉर्ड्स मिल जाएंगे। क्लियर? उसके बाद डी क्यू एल डाटा क्वेरी लैंग्वेज, यहाँ पे क्या दे दिया आपने? सिलेक्ट। सिलेक्ट का काम क्या है? सिर्फ डाटा को व्यू करना बस, और कुछ करना नहीं। क्लियर यहाँ तक? या कुछ पूछना? चलेंगे आगे? या कुछ हेलो। पूछना है किसी को? यस सर। बोलो बोलो। अब डाटाबेस के अंदर सर जो भी ड्रॉप काम, तो डिलीट करना और डिलीट सर। डिलीट का मतलब है यूजर के रिकॉर्ड को डिलीट करना। ठीक है? ओके ओके सर। ड्रॉप का मतलब है होल्ड स्ट्रक्चर को डिलीट करना। ठीक है? जैसे एक्सेल एक्सेल ओपन करो, देखो जैसे तुमने यहाँ पे कमांड चलाई, यहाँ दे दिया नेम, फोन नंबर, ये क्या बन गया? स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के अंदर नाम डाल दिया नेम सुमित, मोबाइल नंबर दिस। क्लियर यहाँ पे? उसके बाद आप देखो, अगर डिलीट स्टेटमेंट करते हैं तो राइट क्लिक डिलीट, एक रिकॉर्ड गया। इतना क्लियर है यहाँ तक? डिलीट का काम क्लियर? अगर ड्रॉप चलाया, ड्रॉप किस पे काम करेगा? स्ट्रक्चर पे। अगर आपने फोन नंबर को डिलीट करा तो एक का नहीं जाएगा, पूरा जाएगा। क्लियर? समझ आ गया? डिलीट ड्रॉप। अपडेट का मतलब अरुण लिखा हुआ था तो अब कर दिया अरुण कुमार। क्लियर यहाँ तक? क्लियर है? चले आगे? या कुछ पूछना है यहाँ तक बताओ? यहाँ तक क्लियर है? चले आगे? यस सर। अब डाटाबेस किस फॉर्मेट में काम करता है? डाटाबेस काम करता है रो एंड कॉलम के अंदर। ठीक है? डाटाबेस काम करता है रो और कॉलम के अंदर। क्लियर? अब डाटाबेस को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले स्ट्रक्चर क्या आता है? डाटाबेस कह सकते हो आपकी ड्राइव में अगर कोई फाइल स्टोर करनी है, सबसे पहले क्रिएट फोल्डर करते हो, तो फोल्डर को मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ? डाटाबेस। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल आपने फोल्डर बना लिया वहां पे अपनी ड्राइव के अंदर सॉन्ग्स के नाम से। क्लियर? अब आपके पास हिंदी इंग्लिश पंजाबी मल्टीपल लैंग्वेज में सॉन्ग्स है, तो आप क्या करते हो? वहां पे जाते हो, अलग से एक फोल्डर और बनाते हो, हिंदी के अलग, इंग्लिश के अलग, पंजाबी के अलग। क्लियर? तो उन फोल्डर को मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ? टेबल। क्लियर? उसके अंदर आप गाने स्टोर कर देते हो, और उसके अंदर जब गाने स्टोर होंगे तो किस फॉर्मेट में दिखेगा आपको? रो एंड कॉलम के अंदर। क्लियर यहाँ तक? या कुछ पूछना है? क्लियर है? या कुछ पूछना है? बोलो। क्लियर? तो अब पहले देखते हैं कि सबसे पहले के डाटाबेस कैसे बनता है, और डाटाबेस के ऊपर हम कौन कौन सी कमांड कॉल कर सकते हैं। और जो डेटाबेस के ऊपर कमांड आप कॉल करोगे वही 80% कमांड आपकी टेबल पे चलेगी। क्लियर? तो सबसे पहले हमारे पास क्रिएट डीबी,
डाटाबेस को अगर आप क्रिएट करना चाहते हो तो यूज क्रिएट डाटाबेस, डाटाबेस का नाम क्या रखोगे? डाटाबेस का नाम बोलो, मीनिंगफुल होना चाहिए, उसके अंदर क्या हो उसके नाम से सारा रेक्टिफाई हो जाए। एम्प्लॉय आईडी सर। एम्प्लॉय आईडी, यस। स्टूडेंट, डाटाबेस का नाम सोचो, स्टूडेंट में क्या क्या चीज दे सकते हो फिर? बस डाटाबेस हो गया। मैनेजमेंट जैसे हो गया आपके पास, आपका फ्लिपकार्ट हो गया, ई कॉमर्स हो गया, इसके अंदर मल्टीपल कैटेगरी मिलेगा आपको। स्कूल मैनेजमेंट का नाम सुनते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन कंप्लीट रहेगा, पोर्टल पी पोर्टल रहेगा, अकाउंट्स रहेगा, ठीक है, स्टाफ का पोर्टल रहेगा, सारा कुछ रहेगा। क्लियर? क्लियर? डेटाबेस नेम इज द प्रोजेक्ट नेम। क्लियर? उसके नाम से पता चल रहा है क्या होने उसके अंदर जा रहा है। क्लियर? स्टूडेंट आप बना दो, एम्प्लॉय बना दो, तो किस पर्पज से किसी को नहीं पता ना वो। क्लियर है? स्टूडेंट ट्रेवल सेट बना दिया आपने, उसमें ऑटोमेटिक सेट हो गया उसमें क्या होने जाना है। क्लियर यहाँ तक? और ये क्या होना चाहिए हमारा? नाउन। जो मेरे पास सी शार्प में क्लास की डेफिनेशन कहती है, सेम ये डेफिनेशन। क्लियर यहाँ तक? तो हमने इसका नाम रख दिया, जैसे फॉर एग्जाम्पल स्कूल ERP। क्लियर? या स्कूल मैनेजमेंट डाल दो। सिलेक्ट, जितनी कमांड लिखोगे उसको सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद F5 कमांड को रन करने के लिए। क्लियर? F5। अब क्या कह रहा है? इस नाम से ऑलरेडी बना हुआ रखा है, कोई और नाम बताओ। चलो स्कूल मैनेजमेंट कर देता हूँ फिर। क्लियर यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? क्रिएट हो गया हमारे पास। क्रिएट होने के बाद देखो यहाँ पे कुछ दिख रहा है, छोटा सा मास्टर दिख रहा होगा, दिख रहा है? अब जैसे ही मैं अपने फोल्डर के अंदर जाऊंगा तो नाम ऊपर भी अपने आप चेंज हो जाएगा। अभी मैं करंट किस फोल्डर में काम कर रहा हूँ? मास्टर में। हम अपने डेटाबेस के अंदर गए, यूज आ गया ऊपर लिख के। कुछ पूछना है बोलो। क्लियर? या कुछ पूछना है किसी को? बताओ। सर ये यूज स्कूल मैनेजमेंट ये लिखना पड़ेगा अगर मैं, जैसे क्रिएट डेटाबेस है हमारा तो इसी बात है, तो आप उसको फोल्डर सुनो, अगर आप फोल्डर बनाते हो अपनी ड्राइव के अंदर, अगर उस फोल्डर में कुछ काम करना चाहते हो तो डबल क्लिक या राइट क्लिक ओपन करके फोल्डर के अंदर जाते हो। क्लियर? कभी कुछ काम करते हो तो सेम वही है कि डाटाबेस को क्रिएट करा है तो डाटाबेस को ओपन करो, देन उसके अंदर आप स्कूल के अकॉर्डिंग स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन डालो, एम्प्लॉय की डालो, अकाउंट की डालो, मार्कशीट की डालो, कुछ भी डालो। क्लियर यहाँ तक? विदाउट ओपन करे आप इसके अंदर काम नहीं करते। क्या क्लियर है यहाँ तक? या कुछ पूछना है? यहाँ तक क्लियर है या कुछ पूछना है? क्लियर ऑनलाइन में? यस सर। ये हो गया हमारे पास सर ये ओपन कह लो या फिर यूज DB। ठीक है? अब डाटाबेस के अंदर क्या होता है? डाटाबेस में क्या होता है? कलेक्शन ऑफ टेबल। ठीक है, इसमें होता है हमारे पास कलेक्शन ऑफ टेबल। और टेबल में किस फॉर्मेट में होता है? रो एंड कॉलम। क्लियर? अब टेबल का भी क्या है? स्ट्रक्चर बनाना हो तो टेबल क्रिएट से बनेगा। तो पहले हम इस पे काम करते हैं, रुको। आप देखो स्ट्रक्चर बन के रेडी हो गया। अब मुझे क्या करना है? फाइंड ऑल DB इन करंट सिस्टम। मेरे करंट सिस्टम में टोटल नंबर ऑफ डेटाबेस कितने बने रखे हैं, जो हमने बनाया है वो भी, सिस्टम के बने हुए रखे हैं वो भी। क्लियर? तो उसके लिए कमांड क्या फाइल करोगे? सिलेक्ट। ये कमांड चलती है आपकी DCL के अंदर, ठीक है, नेक्स्ट DQL के अंदर। ठीक है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सिस्टम के अंदर जाए, डॉट सिस्टम डाटाबेस को ऑन करो, तो डॉट सिर्फ टेबल। क्लियर यहाँ तक?
यहाँ तक क्लियर है या कुछ पूछना है? एग्जीक्यूट करते हैं। देखो सारे आ गए मेरे पास। अब हमने जो बनाया था देखो वो भी आ गया। क्लियर यहाँ तक? ये कमांड है फाइंड करने के लिए टोटल नंबर ऑफ डाटाबेस करंट सिस्टम में कितने बने रखे हैं, प्री डिफाइन भी और यूजर डिफाइन। क्लियर यहाँ तक या कुछ पूछना है? क्लियर है यहाँ तक? सर ये इसका मतलब है कितने डेटाबेसेस हैं या फिर इसमें कितने रिकॉर्ड्स हैं? नहीं रिकॉर्ड आते हैं टेबल के अंदर। क्लियर? रिकॉर्ड आते हैं टेबल ये के अंदर। डेटाबेस। हाँ ये फाइंड करके दे रहा है कि टोटल नंबर ऑफ डाटाबेस कितने अवेलेबल है मेरे करंट मशीन में। क्लियर? ओके ओके थैंक यू। यहाँ तक आ गए। उसके बाद अगर आपको अपने डाटाबेस को क्या करना है, रीनेम डीबी, डाटाबेस का अगर आप नाम चेंज करना चाहते हो। क्लियर? या फिर आप डीबी की हेल्प प्रॉपर्टी ओपन करना चाहते हो किस लोकेशन में जाके ये क्रिएट है। क्लियर? यानी कह सकते हो कि हेल्प में आएगा फाइंड द लोकेशन, ये किस लोकेशन पे बना हुआ है। फाइंड द लोकेशन करने के लिए या उसको कैसे बनाया गया, उसमें क्या लिखा गया है, सारी चीजें। अब जैसे हेल्प प्रॉपर्टी करते हैं SP_help DB डाटाबेस, सिंगल कोड में डालो। अपने डाटाबेस का नाम क्या है हमारे पास, टूल मैनेजमेंट दिस। अब हेल्प में क्या दिखाएगा देखो, आ गया उसका नेम, क्या साइज है, किस ओनर ने बनाया है, किस डेट में करा है, डाटाबेस ऑनलाइन अवेलेबल है, क्या परमिशन है, कौन सी लोकेशन पे जाके ये क्रिएट करा गया है, सारी चीजें। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? ये आगे उसकी हेल्प प्रॉपर्टी, इतनी क्लियर यहाँ तक? चलिए आगे। उसके बाद आपको डाटाबेस को रीनेम करना है कि पहले कुछ था और अब कुछ हो जाए। SP_ रीनेम DB, पहले डालोगे ओल्ड फिर डालोगे न्यू। क्लियर है तक? तो ओल्ड नेम क्या है हमारे पास, न्यू नेम डाल दिया हमने, जैसे डाल दिया DPS। क्लियर? क्रिएट करते हैं, रीनेम करते हैं एक बार। जैसे रीनेम करोगे तो ऊपर भी चेंज अपने आप हो जाएगा। क्लियर? चेंज हो गया ऊपर भी। क्लियर यहाँ तक? यहाँ पे अगर देखोगे तो चेंज हो गया। क्लियर यहाँ तक या कुछ पूछ रहा है यहाँ तक? क्लियर है? चलिए आगे। डाटाबेस को डिलीट करना चाहते हो, ड्रॉप डाटाबेस, यहाँ दिया ड्रॉप डाटाबेस। डाटाबेस का नाम क्या है, क्लियर? बट अगर मैं अभी इसे ड्रॉप करता हूँ ड्रॉप हो जाएगा? नहीं, क्योंकि मैं उस फोल्डर में अभी काम कर रहा हूँ। तो डिलीट करने के लिए मुझे फोल्डर के बाहर आना पड़ेगा। क्लियर यहाँ तक? क्या कह रहा है, ड्रॉप डाटाबेस, आ गया। कैन नॉट ड्रॉप बिकॉज इट इज करंटली इन यूज, अभी यूज हो रहा है तो आपको ड्रॉप नहीं कर सकते। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर या कुछ पूछना है इसके बारे में? क्लियर है यहाँ तक? बेसिक कमांड क्लियर है? तो डाटाबेस को क्या मैं क्रिएट कर सकता हूँ, ड्रॉप कर सकता हूँ, रीनेम कर सकता हूँ और उसकी हेल्प स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सकता हूँ। बस क्लियर यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? ऑनलाइन में सबको क्लियर है? सर ये SP का क्या मतलब है यहाँ पे? SP स्टोर प्रोसीजर, फुल फॉर्म होती है इसकी स्टोर प्रोसीजर। ठीक है? ठीक है सर। SP आपकी कमांड है इसके अंदर। ठीक है? उसके बाद अब डेटाबेस में क्या होता है, कलेक्शन ऑफ टेबल। आप देखो टेबल कैसे बनाना है। ठीक है? अब टेबल बनाने के लिए सिंपल हमने क्या किया, क्रिएट डाटाबेस, डाटाबेस का नाम, अब बना रहे हैं टेबल तो क्रिएट। अब पहले इससे पहले चलो इससे पहले कमांड चलाते हैं। अब टेबल बनाने से पहले हमने क्या करा, फाइंड ऑल टेबल इन
करंट डीबी। क्लियर? करंट डाटाबेस के अंदर टोटल नंबर ऑफ टेबल कितनी बनी रखी है। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? कुछ पूछना है? क्लियर है यहाँ तक या कुछ पूछना है? कहा क्या वो सिस्टम की बड़ी कमांड है सारी। यहाँ पे क्या लिख के आया बाय डिफॉल्ट, यहाँ मैसेज पढ़ो क्या लिख के आ रहा है, 0 रो। 0 रो करते का मतलब नो रिकॉर्ड फाउंड, कुछ नहीं है यहाँ पे अभी। क्लियर? आप इसमें बनाते हैं टेबल, यानी कि क्रिएट टेबल। क्रिएट टेबल, टेबल का नाम क्या रखोगे आप इसके अंदर, जैसे मैं रख दिया स्टूडेंट, ये इसके फंक्शन ब्रैकेट, इसके अंदर सारा काम करना है आपको। अब स्टूडेंट, स्टूडेंट इज अ टेबल नेम। क्लियर? डुप्लीकेट टेबल इसके अंदर आप नहीं बना सकते, ओनली वन। क्लियर? अब टेबल के काम करने के लिए, तो टेबल को क्रिएट करने के लिए टेबल के कुछ वेरिएबल बनाने पड़ेंगे। अब स्टूडेंट के वेरिएबल कौन कौन से होते हैं? स्टूडेंट की आईडी, स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट का रोल नंबर। क्लियर? क्लियर है? आप सी शार्प में उसे वेरिएबल कहते हो, डाटाबेस में उसे क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट। क्लियर? वहां पे सी शार्प में अगर आपको रोल नंबर डिक्लेयर करना है बच्चे का, रोल नंबर की आईडी डिक्लेयर करनी है, क्या लिखते थे वहां पे, इंटीजर रोल नंबर, ऐसे लिखते थे। यहाँ पे क्या करोगे, पहले आएगा एट्रीब्यूट का नाम, फिर आएगा डाटा टाइप। क्लियर? यहाँ तक इसको उल्टा कर दो बस, खत्म। क्लियर? बाकी कॉन्सेप्ट सेम वही है, वही डेफिनेशन है, सब कुछ वही काम करेगा। क्लियर? उसके बाद यहाँ डाल दिया स्टूडेंट का नेम, वहां पे होता था स्ट्रिंग फॉर्मेट, यहाँ पे क्या रहेगा, वेर कैर। टोटल 100 अल्फाबेट यूज करेगा इंक्लूडिंग स्पेस। क्लियर? उसके बाद स्टूडेंट में और क्या क्या डाले, स्टूडेंट बोलो, आईडी समझ लो, रोल नंबर आ गया थोड़ी देर के लिए, आईडी है फोन नंबर। अब फोन नंबर यहाँ दे दिया हमने 8। क्लियर? क्यों डेसिमल या डबल चलेगा नहीं मेरे पास, मैं कुछ और कॉलम साथ में इसमें कॉल कर रहा हूँ, जैसे फी अमाउंट। क्लियर? अब फीस अमाउंट पे कौन सा डाटा टाइप लोगे, ठीक है, हमने यहाँ पे ले लिया डबल या फिर डेसिमल। डेसिमल क्यों ले रहे हैं मैं देखते हैं, देखो डेसिमल में हमने क्या लिया, डॉट से पहले कितने वैल्यू कंटेन कर ले, 18। डॉट के बाद अगर यूजर 10 वैल्यू भी डालता है तो डेसिमल के बाद कितनी वैल्यू काउंट करे, 2। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? अगर ये पैरामीटर आप यहाँ पे नहीं देते हो तो बाय डिफॉल्ट जितना लिख दोगे उतना स्टोर कर देगा। क्लियर? यहाँ तक ताकि हमें बाद में दिक्कत ना हो, हमने पहले सेट कर दिया डेसिमल से पहले 10, 20, 5 वैल्यू ले, डेसिमल के बाद जैसे मैं यहाँ दे दिया, आ गया। अब इसका मतलब क्या है, डेसिमल से लेफ्ट साइड में कितनी वैल्यू कंटेन करेगा, 18। अब वो 2 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है। डेसिमल से राइट साइड में कितनी वैल्यू कंटेन करेगा, 2, बाकी सबको इग्नोर मार देगा, डिलीट मार देगा। ये डेसिमल के बाद आपको पता है 2 ही वैल्यू काउंट होती है। क्लियर? तो वो ऑप्शन दोगे आप 18,2। इतना क्लियर है यहाँ तक या कुछ पूछना है? क्लियर यहाँ तक? और कौन सा रखने हैं बताओ। सर जो इसमें डेसिबल के बाद की वैल्यू है, उसमें हम कोई भी दे सकते हैं, जैसे आपने 2 दिया है, इसमें हम कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। कोई भी का मतलब नहीं है यहाँ पे, देखो आप मानो फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे आपने एक अमाउंट सेट करा फीस का, कि आप अमाउंट फीस पे कर रहे हो आप 6,500, राउंड फिगर आई है 1, 2, 3, 5 ये आई है। अगर अमाउंट रिटर्न करने की बात आती है तो ट्रांजेक्शन तो इतने की होगी ना खाली। हाँ समझ रहे हो ना? तो डेसिमल से लेफ्ट साइड में कितनी वैल्यू काउंट करे, इसको क्या करे, जब प्रोग्राम रन हो मेरा उसको ऑटोमेटिक डिलीट कर दे, सिर्फ इतनी वैल्यू डाटाबेस में स्टोर करे। क्लियर? डेसिमल से पहले टोटल 18 काउंट करूंगा, डेसिमल के बाद सिर्फ 2 काउंट करूंगा। क्लियर यहाँ तक? ठीक है।
और कोई कॉलम डालूंगा अभी टेस्टिंग के लिए, इतने ही रहने दो, बोलो सही रहने दो। चलो एक एड्रेस और डाल देते हैं। अब एड्रेस में कर दिया हमने न्यूमेरिक वेर कैर। वेर कैर और न्यूमेरिक वेर कैर में क्या डिफरेंस है, कोई बताएगा? बस सर इसमें इंटीजर और यानी कि अगर आगे न्यूमेरिक एन वैल्यू लग भी गया आती है। न्यूमेरिक तो मतलब इंटीजर लेगा, अगर एन हटा दूं तो इंटीजर नहीं लेगा। बोथ आर सेम। अगर आपको डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में काम करना है, हिंदी पंजाबी इंग्लिश में काम करना है तो यूज न्यूमेरिक वेर कैर, ओनली इंग्लिश में काम करना है तो यूज वेर। बात समझ गए? अगर मराठी भी लिखना चाहते हो उस केस में वेर कैर स्टोर नहीं करेगा हिंदी पंजाबी मराठी को, न्यूमेरिक वेर कैर स्टोर कर लेगा, काम दोनों का क्लियर। न्यूमेरिक वैल्यू ऊपर वाला भी लेगा, न्यूमेरिक वैल्यू नीचे वाला भी लेगा, और जहाँ लैंग्वेज की बात आ गई तो वो फेल हो जाएगा, बाकी काम दोनों एक जैसा करेंगे। क्लियर यहाँ तक? क्लियर है ऑनलाइन में यहाँ तक? जी सर। चलो इतना रन करते हैं, बाकी दूसरे टेबल में डालते हैं एट्रीब्यूट। टेबल को देखना चाहते हो यानी कि व्यू द टेबल, क्लियर? मतलब क्लियर है? ठीक है, अब टेबल तो बनके रेडी हो गया मेरे पास। अब टेबल के स्ट्रक्चर में हमने ऊपर पढ़ा था, देखो जैसे ये अभी सारा काम किस पे हो रहा है, अभी तक हम जो देख रहे हैं सिर्फ डीडीएल पे तो कर रहे हैं। अभी हमने जितनी कमांड डेटाबेस के ऊपर फायर करी थी वो सारी कमांड किस पे फायर करो, अब इसके ऊपर करना क्या है। जैसे सबसे पहले हमने क्या कमांड फायर करी थी, तो मैं यहाँ लिख के देता हूँ। सबसे पहले ये हो गया, अगर आपको हेल्प प्रॉपर्टी ओपन करनी है, हेल्प के लिए आपने ऊपर क्या लिखा था, हेल्प, ये कमांड लिखी थी। प्रीवियस कमांड अगर समझ नहीं आ रही तो आगे वाली कमांडों में दिक्कत रहेगी, सारी कमांड सेम चलेंगी। अब मुझे इसकी हेल्प निकालनी है तो मैंने वही कॉन्सेप्ट पढ़ा था, चला दिया। जैसे ही रन करा तो यहाँ पे क्या गया, डज नॉट एग्जिस्ट। हम किस पे काम कर रहे हैं, टेबल के ऊपर, तो क्या करो सिर्फ इसको यहाँ से हटा दो,